हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारा एक और नए वीडियो में आपका। आप चंद्रमा को अर्घ तो सभी देते होंगे, गणेश चतुर्थी का व्रत सभी करते ही होंगे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा को अर्घ क्यों दिया जाता है। क्या आप सब जानते हैं कि चंद्रमा को अर्घ क्यों दिया जाता है? अगर आपको ये जानकारी पहले से ही पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज हम बताएंगे कि चंद्रमा को अर्घ क्यों दिया जाता है और कैसे भगवान गणेश ने चंद्रमा को वरदान दिया था अर्घ देते हैं। एक बार भगवान गणेश दोनों पत्नियों सहित अपनी माता रिद्धि और सिद्धि के साथ घूम रहे थे। तभी उनके ऊपर चंद्रदेव की नज़र पड़ी, जो कि चंद्रदेव को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। तो चंद्रदेव ने ज्यों ही गणेश जी को माता रिद्धि सिद्धि के साथ देखा तो वह उनकी हंसी उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि स्त्रियां इतनी सुंदर हैं और यह बालक इतना कुरूप है। इस इतने कुरूप बालक के साथ यह इतनी सुंदर स्त्रियां क्या कर रही हैं? इन स्त्रियों को इस बालक के साथ नहीं होना चाहिए। इस तरह से उनके मजाक उड़ाने लगे और कई प्रकार के अपशब्द बोलने लगे। यह सुनकर गणेश जी को बहुत ही गुस्सा आया। भगवान गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया। तो चंद्रमा के श्राप के कारण वह चंद्रदेव धरती पर आ गिरे। भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दिया चंद्रमा के लिए कि तुम जाकर धरती पर चले जाओ। तो वह धरती पर आ गए। अब चंद्रदेव धरती पर तो रह नहीं सकते थे क्योंकि वो देवता थे। तब चंद्रदेव ने बहुत प्रकार से गणेश भगवान की प्रार्थना की, क्षमा याचना की, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस प्रकार से कई प्रकार से उनकी प्रार्थना और क्षमा याचना की। तब भगवान गणेश ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और वरदान भी दिया कि जिस कोई चंद्रमा को अर्घ देकर हमारा व्रत खोलेगा तो उसकी समस्त मनोकामना पूरी होगी और तभी उसका व्रत हम स्वीकार करेंगे। जब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है तभी भगवान गणेश इस व्रत को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रदेव को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। अब बात करते हैं चंद्रदेव को अर्घ कैसे दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध का विशेष अर्घ दिया जाता है और जो भी अपन भगवान के गणेश के पूजा सामग्री में जो वस्तुएं रखते हैं उनको भी जल के लोटे में डाल लेते हैं या फिर पूजन की थाली लेकर ही आ जाते हैं और इस प्रकार से चंद्रमा की पूजन करते हैं। और जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तब 3 परिक्रमा जिस स्थान पर आप खड़े हों ऐसी 3 परिक्रमा उसी स्थान पर लगा सकते हैं और इस प्रकार भगवान चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। गणेश जी की कथा कैसे की पढ़ी जाती है। तो गणेश कथा हम बताते हैं। एक समय की बात, एक बुढ़िया थी जो कि भगवान गणेश का व्रत और पूजन करती थी। वो नियमित रूप से हर पूर्णिमा की चतुर्थी को, जो गणेश चतुर्थी आती है, उसके पूजन करती थी और व्रत करती थी। नियमित रूप से भगवान गणेश का व्रत रखती थी। तो एक दिन भगवान गणेश जी उसके नियमित रूप से पूजन और व्रत करने पर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और उससे बोले कि बुढ़िया माँ वरदान मांग लो। तब बुढ़िया माँ ने कहा मुझे तो वरदान मांगना नहीं आता है भगवान जी, मैं क्या वरदान मांगूँ आपसे। तब बुढ़िया ने कहा मैं सोचकर मांग लूँगी। तब भगवान ने कहा ठीक है, तू जा अपने घर वालों से पूछकर कल वरदान मांग लेना। इस प्रकार बुढ़िया अपने घर पर आई और बेटे और बहू से पूछने लगी। उसके घर में एक बेटा था और एक बहू थी। तो बुढ़िया पूछने लगी कि बहू क्या वरदान मांगूं, मैं भगवान गणेश जी मेरी सेवा से और मेरे व्रत से प्रसन्न हो गए हैं, तो बताओ मैं क्या वरदान मांगूं। तो बहू कहने लगी माँ जी आप पोते के लिए मांग लो, क्योंकि उनके यहाँ कोई बेटा नहीं था। और बेटे से पूछा तो बेटा कहने लगा माँ जी आप भगवान गणेश से धन मांग लो। अब दोनों ही अपने अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे थे और वो बुढ़िया जो कि अंधी थी उसके बारे में किसी ने भी नहीं पूछा और किसी ने भी नहीं सोचा। तब कुछ पड़ोसी बोलने लगे कि बुढ़िया माँ, तब बुढ़िया माँ ने पड़ोसियों से पूछा तो बुढ़िया माँ से पड़ोसी बोलने लगे
कि तुम अपने लिए आंखें मांग लो, ताकि तुम्हारा शेष जीवन खुशी खुशी गुजर सके। तुमने पूरी ज़िंदगी तो अंधेपन में गुजारी है। अब बुढ़िया मन सोच में पड़ गई कि मैं क्या मांगूं, भगवान गणेश से वरदान क्या मांगूं। अब भगवान गणेश के पास गई और उसने सोचा कि इस वरदान को मांगूंगी तो बेटा नाराज़ हो जाएगा, और बहू का वरदान मांगूंगी तो बेटा नाराज़ हो जाएगा, और बेटा का वरदान मांगूंगी तो बहू नाराज़ हो जाएगी, और यदि मैं अपने लिए कुछ मांगती हूँ तो दोनों ही मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इस प्रकार बुढ़िया सोचती जा रही थी और भगवान गणेश के मंदिर में पहुँची, और कुछ देर उसने सोचा और हाथ जोड़कर वह भगवान से गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। तभी गणेश जी दोबारा से बुढ़िया माँ के पास प्रकट हो गए और बोलने लगे, बहुत आओ बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब बुढ़िया माँ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु। उसने एक ही वरदान में तीनों वरदान मांग लिए। उसने बड़ा दिमाग लगाया बुढ़िया ने और कहा, प्रभु मैं अपने पोते को अपनी आँखों से सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर भगवान गणेश कहने लगे, बुढ़िया तुमने तो मुझे ठग लिया। मैं तो तुम्हें एक वरदान देने आया था और तुमने 3 वरदान मांग लिए। इस प्रकार भगवान गणेश ने फिर प्रसन्न होकर बुढ़िया माँ को 3 वरदान दे दिए। बुढ़िया माँ खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। तभी से इस व्रत को पुत्र कामना के लिए भी किया जाता है, और जो माता बहनें पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, उनकी भगवान गणेश मनोकामना पूर्ण करते हैं, और संकटा माता भी उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस दिन माँ संकटा माता का भी पूजन किया जाता है और उन्हें सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। माँ संकटा माता के पूजन में सुहाग की वस्तुएं रखी जाती हैं, और जो भी भोग सामग्री आप गणेश भगवान को चढ़ाएं, वो सुहाग की वस्तुएं माँ संकटा माता को अर्पित करें, और जो भी आप भोग प्रसादी बनाए वो भी माँ संकटा माता को अर्पण की जाती हैं। और तिल का दान भी इस दिन किया जाता है। तिल भगवान गणेश को भी अर्पित किए जाते हैं, माँ संकटा माता को भी अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार आप संकटा माता का व्रत करें और चंद्रदेव को अर्घ्य दें, और भगवान गणेश की और माँ संकटा माता की कृपा आप पर बनी रहे। और भगवान गणेश को इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनाना चाहिए, और माँ संकटा को भी लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। माँ संकटा जो कि गौरा माँ के रूप में ही माँ संकटा माता की पूजा की जाती है, तो इस दिन तिली का भोग लगाना चाहिए, दूर्वा चढ़ाना चाहिए, लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए, और इस दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। पालक मिल जाए तो पालक भी गाय को खिला सकते हैं। पालक खिलाने से भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। तो भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय को पालक ज़रूर खिलाएं, और पालक यदि ना मिले तो हरा चारा भी खिलाएं। यदि कुछ भी ना मिले तो एक रोटी में गुड़ रखकर गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान गणेश की और माँ संकटा माता की कृपा आपके और आपके बच्चों पर बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र ज़रूर बोलना, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे गुरुदेव प्रदीप मिश्रा भी बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 11 बार बोलने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहती है। तो हर दिन 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं, माँ पार्वती जी प्रसन्न होती हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है सब पर। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते हैं उन पर भगवान भोलेनाथ सभी रोग दूर करते हैं और अपनी कृपा का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूजन के समय ज़रूर बोलें। और जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, भगवान गणेश जी को 12